नमस्कार दोस्तों, और ओपन फॉर लर्न में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में कुछ ऐसी जगहें हैं जहां लोग 100 साल से भी ज़्यादा जीते हैं, और वो भी पूरी तरह से स्वस्थ, खुश और सक्रिय रहकर? क्या आप अपनी ज़िंदगी में उस एक चीज़ को खोजना चाहते हैं जो आपको हर सुबह बिस्तर से उठने की एक मजबूत वजह दे? एक ऐसी वजह जो सिर्फ आपका काम या पेशा नहीं, बल्कि आपकी आत्मा का सुकून हो। अगर आपका जवाब हाँ है, तो आज का यह वीडियो आपके लिए ही है। आज हम एक अंतर्राष्ट्रीय बेस्टसेलर किताब की गहराइयों में उतरेंगे, जिसका नाम है इकिगाई, एक लंबा और खुशहाल जीवन जीने का जापानी रहस्य। इकिगाई, द जापानी सीक्रेट टू लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ। इसे हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस्क मिरालेस ने लिखा है। यह किताब सिर्फ लंबी उम्र पाने के बारे में नहीं है, बल्कि ये उस उद्देश्य, उस जुनून और उस आनंद को खोजने के बारे में है जो हमारे जीवन को सार्थक बनाता है। तो चलिए इस अद्भुत सफर पर निकलते हैं और सीखते हैं कि हम सब अपनी इकिगाई कैसे खोज सकते हैं। इकिगाई पुस्तक का विस्तृत सारांश, डिटेल्ड समरी इन हिंदी। अध्याय 1, इकिगाई क्या है? व्हाट इज इकिगाई? इकिगाई एक जापानी शब्द है जिसका कोई सीधा एक शब्द का अनुवाद नहीं है। मोटे तौर पर इसका मतलब है सुबह उठने की वजह या जीवन का उद्देश्य। यह वह मीठा स्थान है जहां आपकी 4 मुख्य चीजें एक दूसरे से मिलती हैं। इसे समझने के लिए 4 वृत्तों, सर्कल्स की कल्पना करें। आप किस चीज से प्यार करते हैं? व्हाट यू लव। वे कौन सी चीजें हैं जिन्हें करने में आपको सबसे ज्यादा मजा आता है? वे काम जिन्हें करते हुए आप समय भूल जाते हैं। यह आपका जुनून, पैशन है। आप किस काम में अच्छे हैं? व्हाट यू आर गुड एट। आपकी प्रतिभा, आपके कौशल क्या है? वह कौन सा काम है जिसे आप दूसरों से बेहतर कर सकते हैं? यह आपका पेशा या विशेषज्ञता, प्रोफेशन बन सकता है। दुनिया को किस चीज़ की ज़रूरत है? व्हाट द वर्ल्ड नीड्स। आप समाज की या दुनिया की कौन सी ज़रूरत पूरी कर सकते हैं? आपकी कौन सी सेवा या उत्पाद लोगों के काम आ सकता है? यह आपका मिशन है। आपको किस काम के लिए पैसे मिल सकते हैं? व्हाट यू कैन बी पेड फॉर। आपके कौन से कौशल या सेवा के लिए लोग आपको भुगतान करने को तैयार हैं? यह आपका व्यवसाय, वोकेशन है। इकिगाई इन 4 वृत्तों का केंद्र बिंदु है। जब आप जो प्यार करते हैं और जिसमें आप अच्छे हैं वह मिलता है, तो वह आपका जुनून, पैशन होता है। जब आप जिसमें अच्छे हैं और जिसके लिए आपको पैसे मिल सकते हैं वह मिलता है, तो वह आपका पेशा, प्रोफेशन होता है। जब जिसके लिए आपको पैसे मिल सकते हैं और जिसकी दुनिया को ज़रूरत है वह मिलता है, तो वह आपका व्यवसाय, वोकेशन होता है। जब जिसकी दुनिया को ज़रूरत है और जिसे आप प्यार करते हैं वह मिलता है, तो वह आपका मिशन होता है। लेकिन जब ये 4 चीज़ें एक साथ मिल जाती हैं, यानी आप वह काम करते हैं जिससे आप प्यार करते हैं, जिसमें आप अच्छे हैं, जिसकी दुनिया को ज़रूरत है और जिसके लिए आपको पैसे भी मिल सकते हैं, तो वही आपकी इकिगाई है। यह आपको संतुष्टि, खुशी और जीवन में अर्थ का गहरा एहसास देती है। अध्याय 2, लंबी उम्र के रहस्य, ब्लू जोन, द सीक्रेट टू लॉन्जेविटी ब्लू जोन्स। लेखक हमें दुनिया की उन 5 जगहों पर ले जाते हैं जिन्हें ब्लू जोन कहा जाता है। ये वे स्थान हैं जहां के लोग दुनिया में सबसे लंबी और स्वस्थ जिंदगी जीते हैं। इनमें से एक सबसे प्रमुख स्थान है जापान का ओकिनावा द्वीप, ओकिनावा आइलैंड, जिसे अमर लोगों की भूमि भी कहा जाता है। ओकिनावा के लोगों की लंबी आयु के पीछे सिर्फ अच्छा खान पान या जेनेटिक्स नहीं है, बल्कि उनकी जीवन शैली के कुछ प्रमुख स्तंभ हैं। आहार, डाइट। वे बहुत सारी हरी सब्जियां, फल, सोया उत्पाद जैसे टोफू और शकरकंद खाते हैं। वे मांस, प्रोसेस्ड फूड बहुत कम खाते हैं। उनका एक प्रसिद्ध सिद्धांत है हारा हाचीबू, जिसका अर्थ है अपना पेट ची 80% ही भरो। वे कभी भी पेट भरकर नहीं खाते, जिससे उनका पाचन तंत्र स्वस्थ रहता है। व्यायाम, एक्सरसाइज। वे जिम में घंटों पसीना नहीं बहाते, बल्कि उनकी दिनचर्या में ही हल्का फुल्का व्यायाम शामिल होता है, जैसे बागवानी करना, पैदल चलना और पारंपरिक नृत्य। यह निरंतर गतिशीलता उन्हें सक्रिय रखती है। इकिगाई, पर्पस। ओकिनावा के लगभग हर बुजुर्ग व्यक्ति के पास अपनी एक इकिगाई होती है। कोई अपने बगीचे की देखभाल करता है, कोई पारंपरिक कपड़े बुनता है, तो कोई अपने पोते पोतियों को कहानियां सुनाता है। उनके पास हर दिन जागने की एक वजह होती है। वे कभी रिटायर नहीं होते। सामाजिक जुड़ाव, सोशल कनेक्शन। ओकिनावा में
मोआई मोआई नामक एक अद्भुत सामाजिक परंपरा है। ये बचपन में बने दोस्तों का एक समूह होता है जो जीवन भर एक दूसरे का भावनात्मक, सामाजिक और यहाँ तक कि आर्थिक रूप से भी साथ देता है। ये मजबूत सामाजिक बंधन उन्हें अकेलेपन और तनाव से दूर रखता है। अध्याय 3, प्रवाह की स्थिति, द स्टेट ऑफ फ्लो। इकिगाई को खोजने और उसमें जीने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है प्रवाह, फ्लो की स्थिति को अनुभव करना। यह अवधारणा मनोवैज्ञानिक मिहाई चिक्सेंटमिहाइली द्वारा दी गई है। प्रवाह वह मानसिक स्थिति है जब आप किसी काम में इतने गहरे डूब जाते हैं कि आपको समय, भूख प्यास या आसपास की दुनिया का कोई एहसास नहीं रहता। आपका पूरा ध्यान उस काम पर केंद्रित हो जाता है और आप उस काम को करने में आनंद का अनुभव करते हैं। यह स्थिति तब आती है जब आप कोई ऐसा काम कर रहे होते हैं जो आपकी क्षमताओं के अनुरूप हो। वह काम न तो बहुत आसान हो जिससे आप बोर हो जाएं और न ही बहुत मुश्किल जिससे आप निराश हो जाएं। आपकी कुशलता और चुनौती के बीच एक सही संतुलन होना चाहिए जिसका एक स्पष्ट लक्ष्य हो। आपको पता हो कि आपको क्या करना है और आप किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें तत्काल प्रतिक्रिया मिले। आपको तुरंत पता चलता रहे कि आप कैसा प्रदर्शन कर रहे हैं। लेखक बताते हैं कि जो लोग नियमित रूप से प्रवाह की स्थिति का अनुभव करते हैं वे अधिक खुश और संतुष्ट रहते हैं। अपनी इकिगाई से जुड़े काम अक्सर आपको प्रवाह की स्थिति में ले जाते हैं। चाहे वह कोई कलाकार हो जो पेंटिंग बना रहा हो, कोई प्रोग्रामर जो कोड लिख रहा हो, या कोई बावर्ची जो खाना बना रहा हो, वे सभी प्रवाह का अनुभव कर सकते हैं। अपनी इकिगाई खोजने के लिए उन गतिविधियों को पहचानें जो आपको प्रवाह में ले जाती हैं। अध्याय 4, इकिगाई के 10 नियम, द 10 रूल्स ऑफ इकिगाई। ओकिनावा के शतायु 100 वर्ष से अधिक जीने वाले लोगों से बात करने के बाद लेखकों ने उनके जीवन जीने के तरीके को 10 सरल नियमों में संक्षेपित किया है। ये नियम किसी के भी द्वारा अपनाए जा सकते हैं। हमेशा सक्रिय रहें, रिटायर न हो, स्टे एक्टिव, डोंट रिटायर। जिस काम से आप प्यार करते हैं उसे करना कभी न छोड़ें, भले ही आपका औपचारिक काम खत्म हो जाए। अपनी रुचि के कामों में लगे रहें। धीमे चलें, टेक इट स्लो। जल्दबाजी और तनाव जीवन की गुणवत्ता को कम करते हैं। धीमी गति से और सोच समझकर काम करने से जीवन में शांति और सार्थकता आती है। पेट को 80% ही भरें, डोंट फिल योर स्टमक। हारा हाची बू का सिद्धांत अपनाएं। जरूरत से कम खाने से शरीर ऊर्जावान रहता है और उम्र लंबी होती है। अच्छे दोस्तों से घिरे रहें, सराउंड योर सेल्फ विद गुड फ्रेंड्स। दोस्त सबसे अच्छी दवा है। वे भावनात्मक सहारा देते हैं, सलाह देते हैं और जीवन को आनंदमय बनाते हैं। अगले जन्मदिन के लिए आकार में आएं, गेट इन शेप फॉर योर नेक्स्ट बर्थडे। रोजाना हल्का व्यायाम करें। यह न केवल शरीर को बल्कि मन को भी स्वस्थ रखता है और खुशी देने वाले हार्मोन रिलीज करता है। मुस्कुराएं, स्माइल। एक खुशनुमा दृष्टिकोण आपको दोस्त बनाने में मदद करता है और आपको तनाव मुक्त रखता है। छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढें और दूसरों के प्रति आभारी रहें। प्रकृति से दोबारा जुड़ें, रिकनेक्ट विद नेचर। शहर की भागदौड़ से दूर प्रकृति के बीच समय बिताएं। यह आपकी आत्मा को रिचार्ज करता है और मानसिक शांति देता है। आभार व्यक्त करें, गिव थैंक्स। उन सभी चीज़ों के प्रति आभारी रहें जो आपके जीवन को रोशन करती हैं। आपके दोस्त, परिवार, स्वास्थ्य और प्रकृति। आभार व्यक्त करने से खुशी बढ़ती है। वर्तमान में जिए, लिव इन द मोमेंट। अतीत पर पछतावा करना और भविष्य की चिंता करना छोड़ दें। आज आपके पास जो कुछ भी है उसका आनंद लें। वर्तमान का हर पल अनमोल है। अपनी इकिगाई का अनुसरण करें, फॉलो योर इकिगाई। यदि आपने अभी तक अपनी इकिगाई नहीं खोजी है तो उसे खोजना ही आपका अगला मिशन होना चाहिए। आपके अंदर एक जुनून है, एक अनूठी प्रतिभा है जो आपके जीवन को अर्थ देती है। उसे खोजें और उसका पालन करें। अध्याय 5, लचीलापन और वबी सबी, रेजिलियंस एंड वाबी साबी। जीवन हमेशा आसान नहीं होता। इसमें चुनौतियां, असफलताएं और दुहक आते हैं। लेखक बताते हैं कि एक लंबा और खुशहाल जीवन जीने के लिए लचीलापन, रेजिलियंस यानी मानसिक दृढ़ता बहुत जरूरी है। ये मुश्किल परिस्थितियों से उबरने और फिर से खड़े होने की क्षमता है। जो लोग अपनी इकिगाई के साथ जीते हैं वे अक्सर अधिक लचीले होते हैं क्योंकि उनके पास एक मजबूत उद्देश्य होता है जो उन्हें कठिन समय में भी आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। इसके साथ ही किताब एक और सुंदर जापानी अवधारणा का परिचय देती है, वबी सबी। वबी सबी वबी सबी अपूर्णता,
अस्थायीता और सादगी में सौंदर्य देखने की कला है। ये हमें सिखाता है कि जीवन में हर चीज़ का परफेक्ट होना ज़रूरी नहीं है। टूटी हुई चीज़ों में, पुरानी यादों में और प्राकृतिक खामियों में भी एक अनोखी सुंदरता होती है। ये दर्शन हमें जीवन की अनिश्चितताओं को स्वीकार करने और पूर्णतावाद, परफेक्शनिज्म के तनाव से मुक्त होने में मदद करता है। जब हम चीज़ों को जैसी हैं वैसी ही स्वीकार करना सीख जाते हैं तो हम अधिक शांति और संतोष का अनुभव करते हैं। निष्कर्ष, अपनी इकिगाई कैसे खोजें? यह किताब कोई जादुई फार्मूला नहीं देती, बल्कि यह एक मार्गदर्शक की तरह है जो आपको आत्मचिंतन के लिए प्रेरित करती है। अपनी इकिगाई खोजने के लिए आप खुद से वे 4 सवाल पूछ सकते हैं। मुझे क्या करना पसंद है? मैं किस काम में माहिर हूँ? दुनिया को मुझसे क्या चाहिए? मुझे किस काम के लिए पैसे मिल सकते हैं? इन सवालों के जवाबों को लिखें। देखें कि कहाँ कहाँ समानताएं हैं। नई चीज़ें आजमाएं, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें और उन गतिविधियों पर ध्यान दें जो आपको प्रवाह की स्थिति में ले जाती हैं। याद रखें, इकिगाई कोई मंजिल नहीं है, यह एक निरंतर चलने वाला सफ़र है। हो सकता है आपकी इकिगाई समय के साथ बदल जाए और यह बिल्कुल ठीक है। महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके पास हर दिन जीने के लिए एक उद्देश्य हो, एक वजह हो जो आपके चेहरे पर मुस्कान लाए और आपके दिल को खुशी से भर दे। तो दोस्तों, यह थी इकिगाई किताब की गहरी और जीवन बदलने वाली सीख। इस किताब का सार यही है कि एक लंबा, स्वस्थ और खुशहाल जीवन जीने का रहस्य किसी महंगी दवा या जटिल तकनीक में नहीं, बल्कि अपने जीवन में एक उद्देश्य खोजने में छिपा है। आपकी इकिगाई कुछ भी हो सकती है। अपने बच्चों की परवरिश करना, बागवानी करना, लोगों को कुछ सिखाना, कला बनाना या बस अपने समुदाय की मदद करना। ज़रूरी यह है कि वह आपकी अपनी हो, आपके दिल से निकली हो। तो आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद क्या आपको अपनी इकिगाई के बारे में कुछ अंदाज़ा लगा? नीचे कमेंट्स में हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। हमें आपके विचारों को पढ़कर बहुत खुशी होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और इससे कुछ नया सीखने को मिला तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, जिन्हें शायद इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो। और हाँ, ऐसे ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक बुक समरी के लिए ओपन फॉर लर्न को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि आप हमारा कोई भी नया वीडियो मिस न करें। अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें।